प्रणाम दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं एमएसएमई स्लैश उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में, उसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। पहले हम देखेंगे एमएसएमई क्राइटेरिया, किसे एमएसएमई कहते हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम कैसे कैटेगराइज होता है। तो ये क्राइटेरिया देखने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट किया वो अमाउंट देखना पड़ता है और टर्नओवर देखना पड़ता है। अगर 1 करोड़ से कम हो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो तो माइक्रो में जाता है, और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट किया हो और टर्नओवर सेल्स जो है 5 करोड़ से 50 करोड़ तक हुई हो तो स्मॉल में जाता है। 10 करोड़ से 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट किया हो और उस साल की सेल्स जो है 50 करोड़ से 250 करोड़ तक हो तो वो मीडियम में जाती है। और एमएसएमई पोर्टल के लिए लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है। और एक बात, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए डुप्लीकेट साइज भी, फेक साइट भी ज्यादा रहते हैं, तो आप बराबर इसी लिंक पे जाइए ताकि आपको जेन्युइन वेबसाइट मिले। नेक्स्ट, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। पहला होता है पैन, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपका सेविंग्स अकाउंट हो तो सेविंग्स अकाउंट, अगर आपका बिजनेस का करंट अकाउंट हो तो उसका करंट अकाउंट का डिटेल्स, इनकॉर्पोरेशन का डेट, कमेंसमेंट का डेट, क्या तरह का बिजनेस है आपका, ताकि हम लोग एनआईसी को जानने में इजी हो, और कितने पर्सन्स एम्प्लॉयड है इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयड, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और अदर्स कितने हैं, और फिर टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट कितना है वो डिटेल्स चाहिए होंगे ताकि हमको फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसमें फॉल होगा, माइक्रो, स्मॉल या मीडियम। और ये सब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक 19 डिजिट यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। उसे हम इनवॉइस में डाल सकते हैं, आप जो भी हमारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें मेंशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना, एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करना, उसका डिटेल प्रोसेस हमने एक अलग वीडियो में बताया, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे एमएसएमई स्लैश उद्यम रजिस्ट्रेशन के फीचर्स। इसके देखें तो एक बार हम लोग रजिस्टर करते हैं तो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता है और पेपरलेस होता है और हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस होता है, और यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती है, कोई रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है। हमको अगर हम चाहे तो कभी भी अपडेट या कैंसिल कर सकते हैं। वो पूरा रजिस्टर करने के बाद हमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा और उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट में एक क्यूआर कोड करके होगा, वहां से हम लोग अपना एंटरप्राइज के डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जीएसटी कंपलसरी नहीं है, अगर जीएसटी एक्ट में रिक्वायर्ड है कंपलसरी तो हमको लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंपलसरी नहीं है। और एक उद्यम रजिस्ट्रेशन ही हम लोग ले सकते हैं, कितने भी तरह की एक्टिविटीज हो उस एक में ही हमको ऐड करना होता है। और अगर पहले पिछले वाले लगे उद्योग आधार में है या फिर EM2 में रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एमएसएमई के क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स क्या है। तो फर्स्ट होता है कोलैटरल फ्री बैंक लोन्स। हम लोग बैंक से कोलैटरल, विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी हम लोग लोन ले सकते हैं। ये एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी होता है और नए वेंचर्स के लिए भी होता है। अब आप लोग सोचोगे कि कोलैटरल दिए बिना कैसे बैंक लोन देगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, जिससे कि गवर्नमेंट हमारे बदले उनको कवर देता है कि जो भी लोन्स वो लोग ले रहे हैं उनकी गारंटी हम लोग दे रहे करके। नेक्स्ट होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। आरबीआई ने बैंक्स को बताया हुआ कि इतना लोन अमाउंट जो है प्रायोरिटी सेक्टर्स को दिया जाना चाहिए, तो उस प्रायोरिटी सेक्टर्स में एमएसएमई भी कवर रहता है, तो हमारा एक परसेंटेज फिक्स रहता है, वो एक हमारे लिए फायदेमंद है। और नेक्स्ट हम लोग देखें तो लोअर इंटरेस्ट रेट पे हमको लोन मिलता है या क्रेडिट मिलता है। मार्केट से कंपेयर करें तो उससे 1 या 1.5% कम इंटरेस्ट रेट पे हमको लोन मिलेंगे। और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं या फिर गांव के इंडस्ट्रीज जो होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए सिडबी करके एक अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमको फाइनेंस प्रोवाइड करती है बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के। और नेक्स्ट बेनिफिट होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिले पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पर जो है इनवॉइस में हम लोग 45 डेज तक का क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं। अगर हम लोग कोई क्रेडिट पीरियड नहीं मेंशन करते तो 15 डेज डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड माना जाएगा। और इस क्रेडिट पीरियड में अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट किया, तो उसको जो है सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जिस फाइनेंशियल ईयर में उस एक्सपेंडिचर का पेमेंट करेंगे उसी फाइनेंशियल ईयर में उनको ये पेमेंट मिलेगा। मगर ये जो 43B है वो सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एप्लीकेबल है, मीडियम वाले एमएसएमई जो कवर रहते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और ट्रेडिंग यूनिट्स के लिए भी स्पेशली ध्यान रहना, ट्रेडिंग यूनिट्स के लिए ये एप्लीकेबल ही नहीं है। और यहाँ पर जो है इसलिए किया गया ताकि हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी रहे, वर्किंग कैपिटल भी चलता रहे और हमको टाइमली रिसिप्ट मिले पेमेंट्स का। और एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है ये समाधान करके, जहां पर जो है हम लोग कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं डिलीट पेमेंट्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यहाँ पर एमएसएमई को 1% इंटरेस्ट का एक्सम्पशन मिलता है ओवरड्राफ्ट में, और उनको ओवरड्राफ्ट का अमाउंट जो है उनके टर्नओवर और क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पर मिलता है। यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत नहीं होती है एमएसएमई के लिए, सीधा आप लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं।
नेक्स्ट बेनिफिट देखे जाए तो ये थोड़े एक्सपेंसेस है जिसका रीइंबर्समेंट गवर्नमेंट करता है। फॉर एग्जांपल एक टाइम रजिस्ट्रेशन बारकोड का उसके जो भी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है या एक्सपेंसेस लगते हैं उसका 75% एक्सपेंस जो रीइंबर्स किया जाता है गवर्नमेंट से। नेक्स्ट होता है ISO सर्टिफिकेशन कॉस्ट, उसका भी लगभग 75% तक एक्सपेंडिचर जो है रीइंबर्स करते हैं, मगर मैक्सिमम 75,000 ही कर सकते हैं। और ये देखो तो ISO 9000, ISO 14001 HACCP के लिए एप्लीकेबल होता है। इसलिए करते हैं ताकि ISO सर्टिफाइड जो है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स माने जाते हैं, इसलिए हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट्स इससे आएंगे, तो यहाँ पर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो प्रमोट होगा। नेक्स्ट होगा ट्रेडमार्क और पैटेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें भी जो भी एक्सपेंस लगता है उसका 50% जो रीइंबर्स किया जाता है। ये हमको मोटिवेट करता है कि हम लोग नए इनोवेशंस लाए, नए प्रोजेक्ट्स लेकर आए, एडवांस टेक्नोलॉजीज लेके आए और हम कुछ नया करें जो यहाँ पर इंटरनेशनली टक्कर दे सकते हैं। और इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग में भी हमको फाइनेंशियली असिस्ट करने के लिए एक स्कीम लाया गया है, उसे SAP EAT स्कीम कहते हैं, सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और नेक्स्ट होता है परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम। हमारा क्रेडिट रेटिंग लेने के लिए हम लोग एक्सपेंस करते हैं, उसमें जो है 75% तक की फीस जो है सब्सिडाइज की जाती है, मगर ये जो है हमारे टर्नओवर के बेसिस पे होगा कि कितना फीस हमारा सब्सिडाइज होगा। क्रेडिट रेटिंग अच्छी रहने पर हमारा मार्केटिंग भी अच्छा रहता है कंपनी का, तो हमारा प्रमोशन भी अच्छा रहता है। और फिर इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी है वो उसके लिए एलिजिबल है। और फिर बहुत सारी सब्सिडीज है ऐसी जो NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन भी प्रमोट करती है, वो सब्सिडीज भी हम लोग ले सकते हैं। ये गूगल में चेक कर सकते हैं क्या क्या सब्सिडीज अवेलेबल है। नेक्स्ट होता है पावर टैरिफ सब्सिडी। लाइक हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है उस पर भी हमको रिड्यूस चार्जेस लगते हैं, पर इसके लिए हमको क्या करना होता है, हमारा जो MSME सर्टिफिकेट है वो हमको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करना होता है और वहां पर एक एप्लीकेशन फाइल करना होता है कि हम MSME है, हमको सब्सिडी चाहिए पावर टैरिफ पे। एक एग्जाम्पल इसका है हरियाणा बिजली वितरण निगम, एक पावर टैरिफ सब्सिडी स्कीम है। बाकी स्टेट का डिपेंड करता है कि वो स्टेट कोई स्कीम निकाले हैं या अवेलेबल है कि नहीं है पावर टैरिफ सब्सिडी। नेक्स्ट होता है GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पर गवर्नमेंट पब्लिकली गुड्स प्रोक्योर करती है और बेचती भी है, या एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए है। इस प्लेटफॉर्म का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है TREDS, एक डिस्काउंटिंग स्कीम है। अगर हमको कभी पैसे इन हैंड चाहिए इमीडिएटली तो हम लोग इस पोर्टल पे जाके हमारा डिस्काउंट कर सकते हैं बिल। इससे क्या है, हमको एक फीस कट कर हमको बाकी पैसे वापस मिल जाएंगे और उस इनवॉइस का रिकवरी का बोझ जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर चला जाएगा। और नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट टेंडर्स रहते हैं। गवर्नमेंट टेंडर्स में हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करे बिना भी हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए दिया जाता है। लाइक बहुत लॉज प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो है हमको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ता है या बिट अमाउंट पे करना पड़ता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है वहां पर हम लोग लॉज प्रोजेक्ट्स में वर्क करने के लिए। नेक्स्ट होता है गेट स्कीम, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। इसका मतलब क्या होता है कि हमको ऐसा कोशिश करना है कि हम गुड्स जीरो डिफेक्ट के साथ मैन्युफैक्चर करें और जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका जीरो इफेक्ट पड़े एनवायरमेंट पर। ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंप्रूव हो और पॉल्यूशन कम हो, एनर्जी एफिशिएंसी हो और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। इसमें जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं करने के लिए वो भी रिइंबर्स करने के चांसेस रहते हैं। और नेक्स्ट होता है मार्केटिंग और प्रमोशन असिस्टेंस। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत इवेंट्स, एग्जीबिशंस, सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करते हैं जहां पर हम लोग को पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारा मार्केटिंग कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ग्लोबल एक्सपोजर दैट इज इंटरनेशनल लेवल पर भी जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, एग्जीबिशन, ट्रेड फेस्ट, उसमें भी हमको पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं। इससे क्या है हमारा ग्लोबल मार्केट भी बढ़े। नेक्स्ट होता है टेक्नोलॉजी और क्वालिटी अपग्रेडेशन सपोर्ट। यहाँ पर गवर्नमेंट हमको लाइक टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजीज लेने के लिए या क्वालिटी अपग्रेड करने के लिए प्रमोट करते हैं। हम लोग अगर क्लीन टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट लगता है वो सब कुछ रीइंबर्स किया जाता है और हमारा जो लाइसेंसिंग कॉस्ट है वो भी सब्सिडाइज रहता है। इससे क्या हम लोग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लेस हो और इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती है। अब ये सब सारे बेनिफिट्स हमने देखे थे। इससे क्या होता है कि MSME रजिस्ट्रेशन को मोटिवेशन मिलता है कि वो नए नए इनोवेशन लेके आए, नई टेक्नोलॉजीज लेके आए, ग्लोबल मार्केट क्रिएट करे, नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज ले, क्रेडिबिलिटी भी उनका एनहांस करता है और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो भी ओवरकम करने के लिए हेल्प करते हैं। यह जो MSME रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उनको टैक्स इनवॉइस या सेल्स बिल पर मेंशन करना होता है और ITI में भी डिक्लेयर करना होता है। बस हमारा MSME सर्टिफिकेट मेन होता है, उसके बेसिस पर ही हमको सब कुछ मिलता है। और नेक्स्ट है हम लोग देखें तो जो होलसेल और रिटेल ट्रेडर्स थे उनको जो अभी रजिस्टर करने के लिए अलाउ किया गया ODM रजिस्ट्रेशन में फ्रॉम 2 जुलाई 2021 से।
मगर एक पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो बेनिफिट्स है होलसेल रिटेल ट्रेडर्स के लिए वो सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए लिमिटेड है। बाकी इतने बेनिफिट्स जो भी डिस्कस किए वो सब इनको अप्लीकेबल नहीं है। वो सब पहले से जो मैन्युफैक्चरर्स और सप्लाई सर्विसेज के लिए अप्लीकेबल था एमएसएमई में वही होंगे। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें एमएसएमई के लिए टॉप 4 गवर्नमेंट लोन स्कीम्स कौन सी है, तो मुद्रा लोन्स है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, और एमएसएमई बिजनेस लोन से 59 मिनट्स लाइक 1 घंटे में हम लोग ऑनलाइन पोर्टल में जाके एमएसएमई बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से खाली अवेलेबल है, वो है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम। और नेक्स्ट होती है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। थैंक यू।